हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच के शर्मा। आज हम बात करेंगे शुगर यानी कि मधुमेह के टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम शुगर के लक्षण क्या हैं। हम लोग कैसे पता करेंगे कि शुगर लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके लिए जो लक्षण हैं, जैसे शरीर में ज़्यादा थकान का होना, शरीर थका थका रहता है, खाना खाने के बाद आलस तो सबको ही आता है, लेकिन एक आलस ज़्यादा आता है शुगर वाले पेशेंट को। फिर बार बार स्किन के ऊपर एलर्जी होना, यूरिनेशन ज़्यादा होना, डिक्रीज्ड जो बोलते हैं इंक्रीज यूरिनेशन। खैर, यूरिनेशन का इंक्रीज होना तो और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन शुगर वाले पेशेंट को भी यूरिन ज़्यादा आता है। फिर प्यास बहुत कम लगती है शुगर के पेशेंट को। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, या किसी को कोई घाव हो गया बॉडी पे, वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि कहीं ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया हो। अब इसके बाद आते हैं हम इसके कारणों पर कि ब्लड शुगर के कारण क्या क्या हैं। इसके कारण नंबर 1, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, ब्लड प्रेशर, जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक, जो अपने परिवार से आता है, माता पिता परिवार, इनसे भी आ सकता है। बैठ के ज़्यादा देर बैठे बैठे काम करना, शरीर को व्यायाम ना करना, शरीर की बिल्कुल निष्क्रियता बना के रखना, तो ये सारे एक कारण हैं। फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन, बाहर का ज़्यादा खाना, हेल्दी खाना नहीं खाना, ये सभी रीजन्स हैं ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा खान पान ना लो। अब बात करते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम है कि हमारा खान पान सही हो। जो गलत आदतें हैं उन्हें छोड़ें, जो गलत खाना है उसे छोड़ें, जो अच्छा खाना है वो खाएं, दिनचर्या को सही करें, टाइम टू टाइम व्यायाम करें और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें। ठीक है, तब जाके हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। बात करते हैं शुगर लेवल कंट्रोल करने की। तो हमारी बॉडी के अंदर एक अंग है जिसका नाम है पैंक्रियाज, अग्नाशय। उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल कंट्रोल करना। जैसे कि सबसे पहला काम है पैंक्रियाज का कि वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जो हमारे पाचन तंत्र में हमारे खाने को पचाने का काम करता है। दूसरी चीज़, पैंक्रियाज से इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हमारे ब्लड में जा कर के इन शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है। आपने देखा होगा कि शुगर लेवल जब ज़्यादा हाई हो जाता है तो लोगों को इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन्स लगते हैं। तो वो इंसुलिन हार्मोन हमारा पैंक्रियाज ही सीक्रेट करता है बॉडी के। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लो ब्लड शुगर होता है उसके लिए भी ये ग्लूकोगन, जो एक जो हार्मोन्स है, ये ग्लूकोगन का प्रोडक्शन भी करता है,
ताकि लो ब्लड शुगर भी ठीक लेवल पर रहे। तो ये दोनों काम करते हैं। अब आगे चलते हैं हम। इसमें पैंक्रियाज के दो कोष होते हैं, एक एक्सोक्राइन कोष, एक एंडोक्राइन कोष। एक्सोक्राइन कोष जो होता है उसका काम होता है एंजाइम्स सीक्रेट करना, एंजाइम्स बनाना। जो एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट रखते हैं, वो एंजाइम्स एक्सोक्राइन कोष से सीक्रेट होते हैं। और वो एंजाइम प्रोटीन्स हमारी छोटी आंत में जा कर के उनको ये रिलीज़ करता है। दूसरा कोष होता है एंडोक्राइन कोष। एंडोक्राइन कोष से क्या होता है कि उससे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिसमें हमारा सबसे मुख्य हार्मोन्स है ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन। तो अगर पैंक्रियाज हमारा ठीक से काम करेगा तो हमारा इंसुलिन हार्मोन ठीक रहेगा और ब्लड शुगर नियंत्रण में रहेगी। तो अब इसके बाद आता है कि हमें इससे छुटकारा कैसे मिले, ब्लड शुगर को हम लेवल में कैसे रखें। तो दोस्तों, ब्लड शुगर दो तरह की होती है, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारी बॉडी से इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है ये बनना बंद हो जाता है, उसमें दवाइयाँ दे देते हैं तो वो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। टाइप 1 डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है कि हार्मोन्स जो है वो अपना काम ही ठीक सुचारू रूप से नहीं करता। दूसरी चीज़, कुछ पेशेंट क्या होते हैं कि दवाइयाँ अपने मन से खाते हैं, कभी खा ली कभी छोड़ दी, तो उससे भी ब्लड शुगर ये लेवल में नहीं आएगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड होने के बाद पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होगी, ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले अपना खान पान सुधारें, गंदी आदतें छोड़ दें। कोई अगर ड्रिंक करता है, शराब पीता है, उसे छोड़ दें। फास्ट फूड खाना छोड़ दें, ज़्यादा मीठा का सेवन छोड़ दें। बहुत से लोग चावल, मैदा और चिकनाई ये ज़्यादा लेते हैं, मीठा ज़्यादा लेते हैं, उनको कंट्रोल करें। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ सुविधाएं मिलेंगी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में। अब बात करते हैं कि हम इस चीज़ से अपने आप को दूर कैसे रखें कि हमारा कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। तो नंबर 1, सुबह से शाम तक का अपना एक डाइट चार्ट बना करके उसको फॉलो करें। नंबर 2, अपना एक्सरसाइज का टाइम का चार्ट बना लें, उसको फॉलो करें। हमें कितने घंटे घूमना है, कितना पैदल चलना है, हमें साइकिलिंग करनी है या पैदल ही चलना है, या हमें व्यायाम करना है, योगा करना है, उस चीज़ को सबसे मेन काम है फॉलो करना। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे अंग अपना अपना काम सुचारू रूप से करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो थी मेरी शुगर के ऊपर थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।